बजट से शेयर बाजार को काफी उम्मीद थी। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स के मोर्चे पर तो अच्छी खबर सुनने को मिली, लेकिन इंफ्रा, रेलवे, पावर और डिफेंस समेत कई सेक्टर्स को लेकर बड़े ऐलान नहीं हुए। यानी कि बाजार को जिस एक ट्रिगर का इंतजार था वो नहीं मिला। ऊपर से रही सही कसर टैरिफ लगाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी कर दी। अब इस गिरावट के माहौल में क्या करें? ऐसे में निवेशकों को जब बाजार का समझ में ना आए फंडा, उतार चढ़ाव से होती हो मन में शंका, तो साथ देगा आपका एक खास शो सिप की टिप। एक बार फिर मैं हर्ष वर्मा आपके साथ, आपका दोस्त, मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, जल्द ही हम शाम 4 बजे आपके साथ रोजाना जुड़ेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर आप नोट कर लीजिए 9354027995। आप यहाँ अपने सवाल भेज सकते हो और जल्दी हम लोग अपने शो में आपके सवाल जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चलिए देखिए, मौजूदा बाजार की अगर आप नब्ज को समझते हुए आज हम ये आपके लिए खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड जो फंड मैनेजर को अपने हिसाब से स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में निवेश करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। बाजार में गिरावट के दौरान फंड का ये लचीलापन ही काम आता है जिससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलते हैं। तो आज हम इस शो के दौरान समझने की कोशिश करेंगे जो थीम अब तक ठंडी थी वो बजट के बाद अचानक से चलने कैसे लगी। क्या नए सिरे से आपको एक रणनीति बनाने की जरूरत है आफ्टर बजट? आखिर दूसरे इक्विटी फंड से फ्लैक्सी कैप फंड कैसे अलग है और आपके लिए कौन से फ्लैक्सी कैप फंड्स बेहतर हो सकते हैं भविष्य के लिए? इन तमाम विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर हर्षद चेतनवाला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस पर। जी हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए और आपके सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सर, और हमारा प्लेटफॉर्म देखिए, द बोनस, अमर उजाला द बोनस नया प्लेटफॉर्म है और आप पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारा यही प्रयास होता है कि जितने ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्म करें, अच्छी तरह से एजुकेट करें और कहीं ना कहीं एक हम भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन करें जो उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। और आप लोग जो इतना बड़ा एफर्ट कर रहे हो तो हमें हमेशा ऐसे एफर्ट्स से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। हर्ष, थैंक यू ये इन्विटेशन के लिए। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो एब्सोल्युटली अनबायस्ड हो और जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस टॉपिक से लेके एटलीस्ट हम उसको और फर्दर क्लैरिफाई करें। जी सर, आपको भी थैंक्स क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े और अपने आप व्यूज़ शेयर करेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी हर एक शंका को दूर किया जा सके इस शो के माध्यम से। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, बजट के बाद क्या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत आपको दिख रही है? यानी कि बजट के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ मौका बन सकता है या यहाँ मौका नहीं बन सकता? तो देखिए हर्ष, देखिए बजट है ना, एक एक ऐसा इवेंट है जो जिसको इम्प्लीमेंटेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ना कि अनाउंसमेंट। बहुत सारे बजट्स हम देख चुके हैं इन पास्ट और पॉलिसीज भी जो आती है बजट के समय में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वो ज़्यादा मायने रखता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब बजट को अनाउंस किया जाता है तो कुछ कुछ सेक्टर्स को वो बेनिफिशियल करता है, कुछ कुछ सेक्टर्स को नाराज भी करता है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कुछ सेक्टर्स अच्छे कर रहे थे, कुछ सेक्टर्स को थोड़ा सा स्लो इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर देखेंगे तो अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर कभी कभी भी अगर निवेशक उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमेशा एक रिस्क होगा, राइट? तो एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जो आपको अक्रॉस अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करने में हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जो और जो अभी चर्चा में भी है, जैसे कि इनकम टैक्स का जो लोएस्ट लिमिट जो है, यानी 12 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। और खास करके अगर हम उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो 12,75,000 के ऊपर किसी का इनकम है तो उनको टैक्स लगना शुरू होगा। उसके अलावा अगर कम रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। तो उससे नो डाउट कंजम्पशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, ये कुछ सेक्टर्स को ऑफकोर्स हेल्प करेगा। जी, तो सर आपको लग रहा है कि अभी यहाँ पे एक नए सिरे से पोर्टफोलियो का रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है या फिर जो लोग जो निवेशित हैं, मान लीजिए जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, तो वहाँ पे कुछ नए सिरे से देखने की ज़रूरत है क्या? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप बेसिकली आपका पैसा जो है वो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स को सौंप देते हैं, राइट? और ये फंड मैनेजर्स के उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी टीम है,
उनके अपने रिसर्च टीम्स है, उनकी अपनी एक एक प्रॉपर थियरी है। तो उसके हिसाब से वे अपने आप वो अपने आपके पोर्टफोलियो को उसकी तरह से ट्यून कर देते हैं। तो यही बेस्ट एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का। तो जी आज के समय में जस्ट बिकॉज कि कुछ अनाउंस हुआ है बजट में, उसको लेकर पोर्टफोलियो में चेंज करना जरूरत नहीं है हमारी हमारी राय में। जी और जब भी आप बदलने को जब प्रयास करोगे, तो आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि शॉर्ट टर्म न्यूज के हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की का प्रयास करोगे तो उतना हेल्पफुल नहीं होता। और अगर उसमें आप चेंजेस भी करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि अगर यहाँ से एक फंड से निकाल के मैं दूसरे फंड में चला जाऊं, हम्म ठीक है, तो उसमें मुझे कैपिटल गेन्स का भी एक ध्यान देना है। जी ठीक है, जी हो सकता है कि आगे जाके आप जब निवेश करें, जी तब अपनी रणनीति थोड़ी चेंज करें, लेकिन आज के समय में इट विल बी टू अर्ली टू से कि आप अपना पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कीजिए, क्योंकि जी म्यूचुअल फंड्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फंड मैनेजर के पास बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो अगर उनको कोई सेक्टर अच्छा लगे इसके बाद, तो वो अपना एलोकेशन अपने आप बढ़ा देंगे। ठीक है सर। और आपने बहुत क्लैरिटी समझाया कि अभी तो कोई ज़रूरत है भी नहीं। और देखिए ये ऑब्वियस सी बात भी है, अब एक साल का बजट आया है यहाँ पे, अब अगले साल फिर एक अलग थीम पे मान लीजिए सरकार ने कुछ ऐलान कर दिया, तो क्या आप लगातार चेंज करते रहेंगे? तो ये बात बिल्कुल सर लॉजिकल है आपकी यहाँ पर। अच्छा, मेरा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है सर, आप ये बताइए, अब हम लोग क्योंकि हमारा शो की थीम ही है फ्लैक्सी कैप, तो फ्लैक्सी कैप जो फंड्स हैं वो दूसरे इक्विटी फंड से कैसे अलग हैं? क्योंकि गिरते बाजार में कहा जाता है कि फ्लैक्सी कैप फंड्स ऐसे हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, और हमेशा जो पोर्टफोलियो बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि आप जितना अपने पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना आप गिरावट से बच पाएंगे यहाँ पर। तो ये समझाइए कि दूसरे इक्विटी फंड से ये कैसे अलग है, इसमें फ्लेक्सिबल एलोकेशन किस आधार पर किया जाता है, और तमाम चीज़ें सर क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और कैसे निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे? जी। तो देखिए, फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप जो है ना, जैसे आपने जब जैसे आपने कहा कि जैसे नाम कहता है, राइट, वो फ्लेक्सिबल एलोकेशन के हिसाब से चलता है। जी यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर के पास एक ऑप्शन है, जो वे लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज, मिड कैप यानी मिड साइज कंपनीज, और स्मॉल कैप जो उभरती हुई कंपनीज, जो छोटी कंपनीज है, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और अधिक रिटर्न्स हमको जनरेट करके दे, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, राइट। तो इन सारी चीजों को देखकर आज के समय में, आज के मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से, आज के इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के हिसाब से, और आजकल के ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से, किस टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में, यानी बड़ी कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन रखें या मिड साइज या फिर छोटी कंपनीज में, ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फंड मैनेजर्स के पास होती है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा हमेशा रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने आज के समय में अगर 60% लार्ज कैप में रखा है, तो कल वे जाके उसको 30% या 40% नहीं कर सकते। ये जो है, ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के हाथ में है। फंड मैनेजर्स और उनकी टीम थ्रू आउट द टाइम इसको देखते रहते हैं कि किस तरह से हम उसको ऑप्टिमाइज करें। तो अगर ये चीज देखा जाए, तो जैसे दूसरी दूसरे कैटेगरीज है जहां पे आप समझ लीजिए लार्ज और मिड कैप है, तो वहां पे हो सकता है कि स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा सा लिमिटेड रहे। मल्टी कैप है जो एक कैटेगरी है जहां पे कहा जाता है कि मिनिमम 50% जो है वो लार्ज कैप में रहेगा, लेकिन फिर 25-25% जो है वो आपका मिड और 25% स्मॉल कैप में रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप जो है, ये दोनों का जो अगर हम साथ में देखें, तो पोर्टफोलियो पे रिस्क बढ़ जाता है, जी राइट। जी तो ये यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में एक एडवांटेज है, जहाँ पे पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबल रहते हुए भी आपको जो तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन है, खास करके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनके अक्रॉस आपको इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर आपको मौका मिल जाता है। और लार्ज कैप, चाहे लार्ज हो मिड कैप हो, अगर ये फंड्स होते हैं तो देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है साफ तौर पर। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के पास इसमें कई तरह की फ्रीडम, मान लीजिए आप, अच्छी खासी फ्रीडम होती है, लेकिन हाँ इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो चलिए इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने फ्लेक्सी कैप फंड की ग्रोथ के आंकड़े रखते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि भाई कितनी ग्रोथ बढ़ी है यहाँ पर। तो स्क्रीन पर एक बार हम लोग फ्लैश करते हैं, ये देखिए दिसंबर 2023 का आंकड़ा, स्कीम कितनी थी, 38 थी। अब दिसंबर 2024 तक 39 स्कीम्स हो गई हैं। फोलियो में आप देखें तो 1,35,00,000 के आसपास थे फोलियो, अब बढ़कर 1.69 करोड़ हो गए हैं फोलियो। और AUM की बात करें तो 3.27 लाख करोड़ से बढ़कर 4.38 लाख करोड़ हो गए हैं। सर अगर हम लोग देखें फोलियो में तो 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है आसपास, और AUM में भी करीब 25% की सालाना ग्रोथ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि स्कीम तो एक ही बढ़ती दिखी है, इस ओवरऑल ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, हर्ष, पहली चीज है ना कि फ्लेक्सी कैप हमेशा जो है, एक अगर हम इक्विटी के कैटेगरीज में अगर एयूएम की बात करें, तो फ्लेक्सी कैप एक 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 बड़ा कैटेगरी रहा है, जहां पे एयूएम अच्छा खासा रहता था और जी आज भी रहता है,
राइट। ओके। बहुत सारे पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो नए फंड्स जो आए हैं वो बेसिकली सेक्टोरल आए हैं या फिर इंडेक्स आए हैं। जिस तरह से मौसम चल रहा था उसके हिसाब से आए थे। राइट। ठीक है। तो आज भी अगर हम देखें जो फ्लेक्सी कैप का एयूएम जो 20% से बढ़ा है, राइट, या फोलियोज जो 20% से बढ़े हैं, और आई थिंक एयूएम जो है वो अराउंड 25-25% से बढ़ा है। ये एक डिसेंट ग्रोथ है। राइट। और ये जो सेक्टर है, सेक्टर तो नहीं, कैटेगरी जो है वो एक प्रेफर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टर्स का, जिनको जिनको ये फ्लेक्सिबिलिटी की जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी से कंफर्टेबल है। जी। राइट। ठीक है। और खास करके यहाँ पे एक एडवांटेज बड़ा ये है कि पोर्टफोलियो जो है ना वो वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। और यहाँ पे कोई भी निवेशक को ये हेडेक नहीं लेना है कि कितना कितना प्रतिशत मेरा पैसा लार्ज कैप में रहेगा या कितना प्रतिशत मैं स्मॉल कैप में रखूं या मिड कैप में रखूं। जी। ये अपने मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से और फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज के हिसाब से ये पोर्टफोलियो का एलोकेशन अपने आप चेंज होते रहता होता है। रहता है, ठीक है सर। अब बात करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर टॉप 5 फ्लैक्सी कैप फंड के रिटर्न रखते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। देखिए, ये 5 साल का प्रदर्शन है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड 30% के आसपास भागा है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, ये तो मतलब मुझे लगता है हर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं इसको लेकर काफ़ी, पराग पारिक को लेकर जिससे आप बात कीजिए उनके पास होता है, उनके पोर्टफोलियो में 24% की ग्रोथ यहाँ पे रही है। जेएम फ्लैक्सी कैप हो, एचडीएफसी हो या फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड हो, ये भी 23-24%, 21% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने 5 साल का प्रदर्शन ये रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब 1 साल के रिटर्न को, क्योंकि 1 साल में अब देखिए 4 महीने तो यहाँ पे बाजार गिरा रहा। तो ये फ्लैक्सी कैप फंड ने कैसे परफॉर्म किया, वो 1 साल का आपको चार्ट और दिखा देते हैं हम लोग। तो अगर 1 साल का चार्ट दिखाएं हम लोग आपके सामने, तो ये देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। मोतीलाल ओसवाल इसमें नंबर 1 है, 23% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। इन्वेस्टको इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड 20% की ग्रोथ यहाँ है। पराग पारिक यहाँ पे भी तीसरे नंबर पर है। जेएम फ्लैक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने भी 19% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। सर, हमने अपने व्यूअर्स को 5 साल का भी, 1 साल का नजरिया भी सामने रख दिया, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके कि कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब ये बताइए सर, जिस तरह का बाजार में उतार चढ़ाव अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, ऐसे में फ्लैक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाए? जी। तो हर्ष, सब पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने जब ये परफॉर्मेंस नंबर्स जब दिखाए तो पहले 5 साल का दिखाया और उसके बाद 1 ईयर का बताया। अक्सर हमने देखा है कि जब निवेशक निवेश करना शुरू करते हैं या फिर जब उनको लगता है कि हमारे पास अधिक पैसा है और मुझे निवेश करना है, तो हम टिपिकली जो है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो नियर टर्म परफॉर्मेंस या शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉल लेते हैं। राइट। और उसी चीज को अवॉइड करनी चाहिए आज के सिनारियो में भी। राइट। जब और खास करके जब बाजार गिरता है तो आपको ऐसे फंड में होना चाहिए जिसमें कैपिटल इरोजन जो है ना वो कम हो। राइट। और उसको कैसे आप उसको कैसे देख पाएंगे, कैसे जज कर पाएंगे। राइट। तो अभी आपने 5 साल में दिखाया, आपने 5 फंड दिखाए और आपने 1 साल का परफॉर्मेंस दिखाया। अगर मैं बराबर से पढ़ पाया जितना समय वो स्क्रीन पे थे तब, कि उनमें से 3 फंड ऐसे हैं जो 5 साल में भी है और 1 साल में भी है। आई थिंक बिल्कुल। पराग पारिक है, जे फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। राइट। तो ये कहीं ना कहीं है ना, ये और कंसिस्टेंसी की बात करता है। राइट। ये फंड जो है वो 5 साल में भी है और 1 साल में भी है। इसके मैं और आगे जाना चाहूंगा हर्ष, अगर आप अनुमति दे तो। जी। श्योर। थैंक यू। प्लीज प्लीज ठीक सर। है। तो जब भी आप किसी भी फंड को देखें, और खास करके लेट्स से अभी हम फ्लेक्सी कैप की बात करें, इसके लिए हम सिर्फ फ्लेक्सी कैप की ओरिएंटेड बात करें तो हालांकि आप इस चीज को है ना अक्रॉस सारे म्यूचुअल फंड्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो तो पहली चीज, जैसे हमने कहा कि उसको नियर टर्म परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, अच्छा बाजार हो या फिर गिरती हुई बाजार हो, उसके हिसाब से जज ना करें। राइट। उनको आप एक एक 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, जैसा आपने बताया, 1 साल और 5 साल, उसमें एक 3 साल भी एक कंपोनेंट डालिए, सीएजीआर के हिसाब से देखिए, रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से देखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी देखनी है ना, तो आप इन सारे फंड्स को एक कैलेंडर ईयर हिसाब से देखिए। यानी 2020 में कितना आया है, 2021 में कितना आया है, 2022 कैलेंडर ईयर, 23, 24 वैसा। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं है ना कंसिस्टेंसी आपको दिखाएगी। उसमें एक और एलिमेंट हम हमेशा कहते हैं लोगों को कि इन ये सारे फंड्स को ये देखना जरूरी है कि उन्होंने अच्छे बाजार में कैसे परफॉर्म किया है और गिरती हुई बाजार में कैसे परफॉर्म किया है। वो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी आपको दिखाती है। राइट। और बिल्कुल। एक और चीज है कि जब आप उसको फंड को देखते हो तो
कभी कभार क्या होता है कि अगर पिछला एक साल अगर उस फंड के लिए अच्छा हो ना, ठीक है, तो वो आपका 3 साल और 5 साल का नंबर भी उसको बढ़ा देता है, राइट। तो बिल्कुल जरूरी सही। नहीं है कि सारे नंबर अगर अच्छे लगे, तो इसके लिए आप उसको कैलेंडर ईयर वाइज उसको देखें, उसको जी अच्छे बाजार के समय में देखिए उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, जी। बुरे बाजार के समय में देखिए क्या परफॉर्म किया है। हम्म। ये क्राइटेरिया जो है अगर आप करोगे, फिर आपको आगे जाकर जो है ना कभी ऐसा इश्यू नहीं आएगा जहां पे आप सोचे कि अरे आज बाजार गिर रहा है और गिर रहा है, तो ये फंड सही है या नहीं है। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की और मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। क्या होता है कि आप रिटर्न तो देख लेते हैं, उसके हिसाब से जब सर ने बोला कि हर साल के हिसाब से कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखिए, इसके मायने देखिए ये होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो फंड्स होते हैं एक साल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन 2-3 साल में क्या होता है वो जो रिटर्न आते हैं ना वो उसको कवर कर लेते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से क्या होता है आपको रिटर्न ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन हर साल आप देखेंगे उसको, परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। इसके अलावा सर शार्पन रेशियो की बात की जाए या बीटा की बात की जाए, शायद ये चीज़ें भी होती है जिस पर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को? देखिए, निवेशक बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, जो जी। खास करके जो बीटा जो है, बीटा इज बेसिकली जो एक रिस्क को डिफाइन करता है कि वो रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड जो है कितना रिस्क ले रहा है, राइट। लेकिन ये सारे नंबर जो है वो हर महीने चेंज होते रहते हैं, जी। राइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब किसी फंड को देख रहे हो, ठीक है, हम और आप और सारे इन्वेस्टर्स जो है टिपिकली अगर इक्विटी फंड्स को देखें तो हम कम से कम 5 साल 7 साल के होराइजन से निवेश करते हैं अगर हम इक्विटी की बात करें तो, जी। राइट। तो उसको ऐसे फंड में हमें निवेश करना है जहाँ पे मुझे हर मार्केट एनवायरनमेंट में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे अब मैं क्या करूं या फिर मुझे यहाँ से निकाल देना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये इसको आप एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करके फिर आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट जाता है बोनस ज्ञान करके, उसमें हम लोग बेहद आसान भाषा में अपने व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फंड से जुड़ी होती हैं या फिर उनके काम की जो चीज़ें होती हैं, ताकि उनको दिक्कत ना हो समझने में, चीज़ें बेसिक चीज़ें भी वो समझें, उसको हम लोग लाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे सर ये सवाल मेरा रहेगा कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितने फ्लैक्सी कैप फंड होने चाहिए, यहाँ पर एक ये सवाल, और आपके नज़रिए से कौन से ऐसे फ्लैक्सी कैप फंड हैं जो निवेशकों को जहाँ देखना चाहिए? जी, तो पहला सवाल ये है कि कितने फ्लेक्सी कैप फंड्स होने चाहिए। तो 1 से 2 काफी है हर्ष। अगर आप किसी भी पोर्टफोलियो को देखें तो आप आपके पोर्टफोलियो में अगर 1 से 2 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड है, वो अपना काम कर लेंगे। क्योंकि उससे ज्यादा जो होता है ना, ठीक है, देखिए ओवरऑल म्यूचुअल फंड में एक चीज समझ लीजिए आप कि जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो और पोर्टफोलियो का साइज जो है ना, उसको आप 6 से 10 फंड के बीच में रखें तो और अच्छा होता है, ना कि आप सिर्फ नंबर्स को आप बढ़ाते जाइए, राइट। ठीक है, और एक नेचुरल चीज जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, अगर आपने 6 फंड या 8 फंड या 10 फंड में अगर पोर्टफोलियो बनाया है, तो जी। पोर्टफोलियो ओवरलैप जो है, यानी ऐसे कंपनीज जहां पे सारे फंड्स निवेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल होगा। उसमें कोई उसमें कोई ऐसी कोई बॉदरेशन नहीं है। पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर होगा, ठीक है, लेकिन वो कितना एक्सटेंड तक होगा ना, वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो जी। फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपके पास 1 या 2 है आपके पोर्टफोलियो में, वो काफी है। और अगर आपका दूसरा सवाल ये था हर्ष कि सर कौन से फंड्स? कौन से फंड है, जी। राइट। ठीक है, तो हम जो है 2020 से म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में है, और राइट फ्रॉम डे वन हमारे पोर्टफोलियो में पराग फ्लेक्सी कैप हमारे साथ है, राइट। तो वो एक फंड है जो आज भी हमें अच्छा लगता है। और अगर आप देखें कि आज के समय में गिरती हुई बाजार में आई थिंक उनका कैश लेवल्स जो है वो तकरीबन 20% के आसपास है। और कहा जाता है कि इन द फॉलिंग मार्केट व्हेन यू हैव कैश यू आर किंग, राइट। तो बिल्कुल। ये एक फंड है जो हमारे रिकमेंडेशन में सिंस इंसेप्शन यानी मार्च 2020 से है। और दूसरा एक फंड है जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप, जो आपने जो टॉप 5 में बताया जी। 1 ईयर और 5 ईयर में, तो ये दूसरा जो है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये 2 फंड आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारी राय में। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर उनके मन में जो भी दुविधा होगी, जो भी शंका होगी, आपने पूरे अच्छे से एकदम बेसिक से क्लैरिटी दी। आपने बताया कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हर एक चीज़ के बारे में आपने समझाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में जो भी शंका और दुविधा होगी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होगी। द बोनस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम लोग रोज़ाना जल्द ही शाम 4 बजे आपके साथ मुलाकात करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए
9354027995। तो आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द बोनस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।